फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रकाश मैथमेटिक्स। आज नया चैप्टर लेकर के आए हैं लीनियर इनइक्वालिटी। ये क्लास 11th का एक चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी। आपके एनसीईआरटी में भी 6th चैप्टर होगा ये लीनियर इनइक्वालिटीज। आज इनइक्वालिटीज के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, तो आप लोग देखिए इस वीडियो को। सारा कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चलने वाले हैं, इसीलिए देखिए कह रहा है कि लीनियर इनइक्वालिटी। सबसे पहले इक्वालिटी में और लीनियर इनइक्वालिटी में आप लोग अंतर थोड़ा जान लीजिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे कि x इक्वल टू मेरे पास 4 है, तो x इक्वल टू मेरे पास 4 है, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, x इक्वल टू अगर 4 है, इसको बोलते हैं इक्वलिटी जो बराबर है। x का वैल्यू एग्जैक्ट किसके बराबर है, 4 के बराबर। हम अगर बोल सकते हैं आपका कि आपके पास 10 रुपए है, तो ये कन्फर्म होकर के बोल रहे हैं कि ये 10 रुपए आपके पास है, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर ही है। x का कितना वैल्यू है, 4 के बराबर। लेकिन इसी चीज को हम ऐसे कर दें, अब ये बताइए, अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि x का जो भी वैल्यू है वो 4 से बड़ा है, 4 के बराबर नहीं है, 4 से बड़ा है। तो इक्वल में और इन इक्वल में इसी को बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी को हम लोग आज जानेंगे, इक्वालिटी इनइक्वालिटी दोनों को जानते हैं। इनइक्वालिटी में पहले आप कुछ टर्म को जान लीजिए। जैसे यहां पे हम बोल दिए इनइक्वालिटी में कि x ग्रेटर देन y, तो इसको क्या पढ़ने वाले हैं, x ग्रेटर देन क्या है, y है। यानी कि x का मतलब बड़ा है, x ग्रेटर देन क्या है, x ग्रेटर देन y। उसके बाद देख लीजिए यहां पे अगर हम ऐसे रखें x ग्रेटर देन इक्वल टू y, अब इसमें आप देख लीजिए अभी x बड़ा है, x बड़ा है, किससे बड़ा है, y से बड़ा है। अब यहां पे इक्वल टू मेरे पास लग गया, तो इसको क्या पढ़ने वाले हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। मतलब दो कंडीशन इसमें आ गया है, एक तो x बड़ा है y से, दूसरा बराबर भी है। कितना कंडीशन है, दो। इसमें देख लीजिए अब क्या है, x लेस देन y। लेस देन का मतलब होता है छोटा, और एक यहां पे है x लेस देन इक्वल टू, यानी कि x लेस देन इक्वल टू क्या, y। मतलब इस वाले चिन्ह को बोलते हैं बड़ा, x बड़ा है y से, यहां x बड़ा भी है बराबर भी है, और यहां देखिए x छोटा है और x छोटा भी है बराबर भी है। इस सिंबल को पहले आपको जानना है, इस सिंबल को आपको पहले जानना है। नेक्स्ट आप लोग आइए, अब हम लोग ग्रेटर देन लेस देन के बारे में जाने। सबसे पहले आप यहां पे इंटरवल के बारे में जान लीजिए। इंटरवल का मतलब होता है अंतराल। क्या होता है, अंतराल। आज हम लोग जानेंगे इंटरवल के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। इससे पहले इंटरवल 4 प्रकार का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल।
अब इसमें 4 प्रकार का इंटरवल मेरे पास होता है। बारी बारी से सबको देख लेते हैं। पहला क्लोज इंटरवल, दूसरा है आपका ओपन इंटरवल। पहला क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल, तीसरा आपका होने वाला है क्लोज ओपन इंटरवल, ब्रैकेट के भी नाम से भी जानते हैं इसको। चौथा आपका है ओपन क्लोज इंटरवल। आइए क्लोज इंटरवल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक बात और आपको जानने की आवश्यकता है कि क्लोज इंटरवल क्या होगा, ओपन इंटरवल क्या होगा। इसके लिए आपको पहले बड़ा, छोटा, बराबर, इक्वल टू, लेस देन, ये सारा का सारा, ये चारों के चारों आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखिए इसमें आइए क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल सबसे पहले हमको ऐसा दे दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू। तो सबसे पहले इक्वल टू दिया गया है, तो अब ब्रैकेट कौन सा यूज करेंगे, इस बात को पहले आप समझ लीजिए। क्लोज इंटरवल का सिंबल ये होता है, यही बात ओपन इंटरवल का करें तो सिंबल ये होता है। और यहां पे इस तरीके से जिसमें इक्वल टू लगा रहे, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू लगा रहे, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। जिसमें इक्वल टू नहीं लगा रहे वो ओपन इंटरवल होता है। जैसे इसमें क्या लिखा गया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन आप लीजिए। वो नंबर लाइन आपका कैसा भी होगा, लेकिन याद रखिएगा पीछे माइनस इंफिनिटी होता है, आगे प्लस इंफिनिटी होता है। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इस नंबर लाइन में हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं कि निगेटिव वाला पहले जितना बड़ा नंबर आते जाएगा वो आगे लिखते चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस नंबर पे 2 तो आएगा, कहीं तो आएगा, इस नंबर लाइन पे 2 आएगा। 2 प्लॉट किए। अब क्या बोल रहा है कि 2 से x का वैल्यू बड़ा चाहिए, तो 2 से x का वैल्यू बड़ा चाहिए। तो देखिए 2 यहां पे है, इससे बड़ा ले गए, तो 2 से बड़ा तो ये नंबर आपका हो गया 2 से बड़ा। लेकिन साथ में एक बात और बोला जा रहा है, बराबर भी। तो देखिए अभी 2 पे खाली है, ये इसको अच्छे से आप डार्क कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को भी लिए आप और 2 से बड़ा भी लिए। तो इसको हम लोग इस x, अभी इक्वल में जैसे हम बताए थे x बराबर 4 है, तो ये 4 के बराबर था। अभी ये x 2 से बड़ा भी है और 2 से बराबर भी है, तो कौन कौन सा वैल्यू इसका एग्जिस्ट करेगा, तो इसको लिखेंगे x बिलोंग करता है 2 से कहां तक, 2 से इंफिनिटी तक। याद रखिएगा इक्वल टू जब जब रहे आपको क्लोज इंटरवल का लेना जरूरी है, क्लोज इंटरवल। लेकिन जब जब भी माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी रहे, यहां पे आप ओपन रखेंगे, ओपन रखेंगे। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन रखना है। आइए यहां पे देख लीजिए आप ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन इंटरवल को। जैसे मेरे पास यहां पे हो गया x ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 है। आप एक नंबर लाइन लेंगे, इस नंबर लाइन पे इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी, कहीं आपको 4 दिखेगा। इस बार 4 से बड़ा, 4 से बड़ा जाएगा, लेकिन 4 से बड़ा तो जाएगा, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इस 4 से सिर्फ बड़ा नंबर को ले रहे हैं। तो इसको ऐसे ही रखेंगे, इसमें डार्क कर दिए थे, इसमें खाली रखेंगे। इसका मतलब 4 नहीं है, 4 से बड़ा। और यहां क्या कर रहा है, 4 से x का वैल्यू बड़ा है,
तो x बिलोंग करेगा 4 से इंफिनिटी। इक्वल टू नहीं रहे स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ये स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि जिसको ओपन ब्रैकेट कहेंगे इसको, ये ओपन ब्रैकेट हो गया, ये क्लोज इंटरवल में क्लोज ब्रैकेट हो गया। आ रहा होगा समझ में? आइए, इसमें कह रहा है क्या, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज भी है ओपन भी है। जैसे x लेस देन इक्वल टू 2, इधर 4। सबसे पहले एक बात बताइए, आप इस नंबर लाइन को पहले लिख लीजिए, इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी है। एक को ढक के पहले देखिए, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 2 से बड़ा, यानी कि 2 नंबर और 4 नंबर तो आपको दिख ही रहा होगा, तो इसका मतलब है 2 से बड़ा और 2 से बड़ा और बराबर। लेकिन ये इधर ढकेंगे तो 4 से छोटा हो रहा है, 4 से छोटा ये नंबर, मतलब यही वाला नंबर आपको लेना है। इस बार इंफिनिटी तक जाना नहीं है, यानी कि 2 से बड़ा और बराबर और 4 से छोटा, तो x बिलोंग करेगा 2 से लेकर के 4 तक। लेकिन जिसमें डार्क है उसको इक्वल टू का ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट रखेंगे, क्लोज इंटरवल जिसमें नहीं है उसको ओपन इंटरवल रखेंगे। अब आ जाइए ओपन क्लोज पे। जैसे यहां पे हमको कह दिया 8x और यहां पे 16। अब इसको आप नंबर लाइन पे देखेंगे तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, कहीं ना कहीं 8 आपका होगा, आगे 16 होगा। ओके, ये 8 से बड़ा है, 16 से छोटा है, और 16 के बराबर भी तो ये नंबर है इक्वल टू में, तो इसको डार्क कर दिए। यही नंबर हमको काउंट करना होता है, तो x बिलोंग कहां से करेगा, 8 से लेकर के 16 तक। लेकिन 16 पे बड़ा ब्रैकेट रखेंगे, इक्वल टू लगा हुआ है, 8 को स्मॉल यानी कि ओपन ब्रैकेट रखेंगे। कोई दिक्कत है मेरा? नहीं है। तो हाँ, अब आ जाइए, अब आप देखें कि x, हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी मतलब x का पावर एक ही होगा। लीनियर का मतलब होता है जिसका वैल्यू x का हाईएस्ट पावर एक हो, उसको लीनियर बोलते हैं। पावर 2 हो जाएगा क्वाड्रेटिक होगा, पावर 3 होगा क्यूबिक हो जाएगा। ओके, तो आ जाइए, अब देखते हैं हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात को जानने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटी में, या नोट कर देते हैं, नोट करके इसको जानना है। नोट करके आप लोग जानिए, इसमें एक बात बताने वाले हैं। हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास a बड़ा है b से, ये क्या है, बड़ा है, a मेरे पास a बड़ा है b से। ध्यान से सुनना है, पहला पॉइंट में देख लीजिए, a बड़ा है b से। जैसे एग्जांपल एगो सोचिए कि 4 बड़ा है 2 से, ऑब्वियसली बात सही है। तो पहला पॉइंट में यह है कि दोनों तरफ इसमें हम लोग क्या करें, कोई नंबर को जोड़ दे, सेम नंबर को जोड़ देते हैं। तो ये तो 4 3 7 हो जाएगा, और ये 5, अभी भी 7 बड़ा है 5 से। तो बोथ साइड, पहला बोथ साइड ऐड करने पर, बोथ साइड ऐड करेंगे, इन इक्वालिटी नो चेंज होगा, यानी कि सेम नंबर को अगर ऐड कर दे तो इनक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे कि मेरे पास ए में एक नया नंबर को जोड़ देते हैं p, और b में भी p जोड़ देते हैं, b में भी p जोड़ देते हैं, तब भी इसका इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, जैसे यहां पे बताए। दूसरा देखिए, इसी चीज को घटा दीजिए आप, सेम नंबर से इनइक्वालिटी में घटाइए, घटाने पर भी सेम रहेगा, रिजल्ट सेम आएगा। जैसे 4 है
इधर 2 है, इसमें भी 2 घटा दीजिए, इसमें भी 2, सेम नंबर घटाए हैं, तो ये तो बन गया 2, ये बन गया 0। अभी भी सही बात है, यानी कि बोथ साइड, दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इनइक्वालिटी नो चेंज, यानी कि इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे ए था उसमें इस बार पी को घटाए और बी में भी पी को घटाए, कोई चेंजिंग इनइक्वालिटी में नहीं होने वाला है। तीसरा, पॉजिटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करिएगा, पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा बोथ साइड, बोथ साइड इन इक्वालिटीज नो चेंज, यानी कि चेंज नहीं होगा। जैसे हम बोल दिए हैं 4 बड़ा है 2 से, एग्जाम्पल को समझिए, यहाँ पे 4 बड़ा है 2 से, तो इसमें भी हम 4 में 3 से गुना करिए, पॉजिटिव नंबर है, ये तो आपका पॉजिटिव नंबर है। इधर भी 2 में 3 से गुना करिए, ये भी आपका पॉजिटिव नंबर है। तो इधर 12 हो गया, इधर 6, कोई डिफरेंस नहीं हुआ, इक्वलिटी सेम रहेगा। यानी कि इस ए में गुना कर दीजिए पी से, इस बी में भी गुना कर दीजिए पी से, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। लेकिन 4 नंबर को आप ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर को आप ध्यान से देखिएगा, इस चौथा, यदि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, इनइक्वालिटी आपका चेंज कर जाएगा। कैसे? निगेटिव नंबर से। आइए एग्जाम्पल को पहले समझ लेते हैं। चलिए बताइए, इस एग्जाम्पल में 5 बड़ा है 2 से, राइट, इसमें निगेटिव नंबर से दोनों तरफ गुना कर दीजिए। जैसे -3 से इसमें भी और 2 को -3 से इसमें भी, तो -15 और -6। अब कौन सा नंबर बड़ा हो गया? तो नंबर में कौन सा बड़ा हो गया? -6। यानी कि आपको यह समझना होगा मेरे भाई कि अगर निगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कैसे होगा आप देख सकते हैं। तो यानी कि ए में अगर हम लोग -p से गुना कर दिए, बी में भी -p से गुना कर दिए, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि निगेटिव नंबर से गुना करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। बस आ जाइए, इसको पहले नोट करके लिखना है कि कोई 2 नंबर में एक नंबर बड़ा हो दूसरा छोटा हो, तो दोनों तरफ ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर कोई इनइक्वालिटी में चेंजिंग नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर से भी दोनों तरफ गुना करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी कर देंगे, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन निगेटिव से जैसे ही गुना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग क्वेश्चंस पे और समझेंगे। अब जैसे आप लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ते हैं तो एक बात याद रखिएगा, जैसे x/2 बराबर 4 मेरे पास है, तो x का वैल्यू 8 निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x/2 ग्रेटर देन 4 है, तो इसको भी आपको इस नंबर के बारे में पता है कि पॉजिटिव नंबर है, यानी कि उधर भेज दिए। एक्चुअली होता क्या है, इस इनइक्वालिटी को आप सीखिए। इसमें x का वैल्यू निकालना है x/2 में, तो इधर भी आप क्या करते हैं? 2 से गुना कर देते हैं और इधर भी 2 से गुना करते हैं। ये 2 से 2 कट जाता है, ये बन गया 8। तो इसके बारे में आपको पता था 2 के बारे में कि कौन सा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, तब आप उसको गुना कर देते हैं। लेकिन जब ये ऐसा हो जाएगा तब तो आपको दोनों तरफ निगेटिव नंबर से गुना करना पड़ गया, और निगेटिव नंबर से गुना करने पर इनइक्वालिटी में क्या होता है?
चेंजिंग होता है, चेंजिंग होता है। तो आज ध्यान से सुनिएगा, एक बात मेरा हमेशा आपको काम देने वाला है, ये ध्यान से सुनना है। नोट नंबर 2 में सुनिए कि हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जब तक नंबर के बारे में पता नहीं रहे नहीं करेंगे। जैसे x बटा -3 ग्रेटर देन 5, तो x हो जाएगा -15, ये कभी नहीं करेंगे, ये कभी नहीं करेंगे। तो लिख दे रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जब तक आपको साइन पता नहीं हो, जब तक साइन पता नहीं हो तब तक नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि आप जब तक उस नंबर के बारे में ये पता नहीं कर लेते हैं प्लस है या माइनस, पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी को आप गुना कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव है तो साइन चेंज होगा। जैसे एग्जांपल x प्लस 4 बटा x ग्रेटर देन, क्या इस x के बारे में आप बता सकते हैं प्लस में है कि माइनस में? बिल्कुल भी नहीं। x का वैल्यू यदि 4 हुआ होगा, यदि 10 हुआ होगा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन वो x का वैल्यू अगर -5 हुआ होगा, -10 हुआ होगा, तो जब तक इसके बारे में पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, तब तक नहीं करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब तक साइन पता नहीं हो तब तक नहीं करेंगे मल्टीप्लाई हम लोग, इस बात को हमको पता रहना चाहिए। आइए कुछ क्वेश्चंस अब आपके पास है जिसको सॉल्व करने वाले। इसमें देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे 24x, यहां पे क्वेश्चन है आपका 24x लेस देन 100। अब इस 24 के बारे में x लेस देन इक्वल टू 100 बटा 24। सर आप तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, उधर गुना में था डिवाइड में लाए। हाँ पता था कि नंबर कौन सा है आपका? पॉजिटिव। पॉजिटिव से गुना करने पर कोई इनइक्वालिटी में चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ता है, ये सीखें। तो x हो जाएगा कितना? 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 24 चौका कितना हो जाएगा? 96। तो 4 पॉइंट मान लीजिए समथिंग कुछ भी, समथिंग 4 पॉइंट कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नंबर लाइन पे आप लिख लीजिए 4.5 या 100 बटे 24, समथिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 पॉइंट। अब ये बता दीजिए हमको इससे बड़ा नंबर चाहिए या छोटा? x छोटा है, यानी कि इधर माइनस इंफिनिटी हो गया, इधर प्लस इंफिनिटी। इनसे छोटा नंबर हमको लेना है, इक्वल टू नहीं है। तो आपका पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर पहला में क्या बिलोंग करेगा? x बिलोंग करेगा। नेचुरल नंबर क्या क्या है आप बताइए तो 4.5 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन है? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 भी तो हो गया। 4.5 यानी कि 4.5। दूसरा कह रहा कि इंटीजर बताइए, दूसरा कह रहा है इंटीजर बताइए। इंटीजर आपको पता है पूर्णांक संख्या। इंटीजर में क्या क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस निगेटिव -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यानी कि इंटीजर ये सारा का सारा नंबर आपका हो गया। नेचुरल नंबर आपका सिर्फ गिनती के संख्या को बोलते हैं। इंटीजर में निगेटिव वाला भी आता है, पॉजिटिव वाला भी आता है। तो माइनस इंफिनिटी से 100 बटा 24 का इंटीजर हम लोग निकाले तो 4.5 है, तो 4 ही इंटीजर होता है, 4.5 इंटीजर होता नहीं है। उम्मीद कर रहे होंगे समझ में आ रहा होगा आपको। अब आइए, बात तो हम बोले थे
कि निगेटिव नंबर से गुना करने पर इनइक्वालिटी में चेंज होता है। अब सीखिए यहाँ पे, अब देखिए इसमें -12x है, इधर 30 है। पहले इस निगेटिव को हटाना है हमको, तो मेरे भाई निगेटिव को हटाना है हमको, तो 12x माइनस में इधर भी माइनस से गुना करेंगे, इधर भी माइनस से गुना करेंगे, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा ना। लेकिन याद रखिए निगेटिव से गुना करने पर इनइक्वालिटी में क्या हो गया, चेंज कर दिए हम लोग, और ये यहाँ पे -30/12 हो गया। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, x बिलोंग -5/2 यानी कि 2.5, 5/2 यानी कि कितना, 2.5 के बराबर हो गया, तो -2.5 हो जाएगा। अब इसका नंबर लाइन पे हम लोग सोल्व जब करें देखेंगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कहीं ना कहीं आपके पास माइनस में 5/2 यानी कि 2.5 है, उनसे फिर से छोटा नंबर चाहिए, इनसे छोटा नंबर ये चाहिए, इक्वल टू चाहिए नहीं। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है नेचुरल नंबर, तो 2.5 से -5 से छोटा 2.5 x बिलोंग करेगा, क्या कौन सा नंबर बिलोंग करेगा, एक भी नंबर नहीं है, यानी कि माइनस में खुद है तो नेचुरल नंबर तो बनेगा नहीं। दूसरा इंटीजर कौन सा बनेगा, तो दूसरा में देख लीजिए, दूसरा का आंसर, ये पहला का 5 था, दूसरा का आंसर मेरे भाई -इन्फिनिटी से लेकर के बढ़ते 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 यानी कि -2.5, इनसे पहले -3 हो जाएगा, -3 तक मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि इससे छोटा -3 -4 ऐसे करके होता है, -5 को है, -2.5 उसके बाद फिर -2 हो जाएगा, तो -3 तक ही इंटीजर नंबर आपसे बन पाएगा। आइए अब इस सब में कह रहा है कि सॉल्व इनइक्वालिटीज और एक्स का रियल वैल्यू। अब इसमें एक बात बताइए, हम बोले थे दोनों तरफ इनइक्वालिटी में जोड़ने या घटाने पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो एक काम करिए, घटाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो इधर 4x है, x वाला को एक तरफ ला लीजिए तो 5x हो जाएगा, और बिना x वाला जो नंबर में है उसको एक तरफ ले जाइए, 7 है और -3, यानी कि x को एक तरफ खींच लिए, एक साइड कर लिए, बिना x वाला को एक साइड कर लिए, तो ये तो आपका 4 को x में से 5 को x गया, -x बचा, ये 4 बना। अब x का वैल्यू हमसे पूछा गया था ना कि निगेटिव x का, तो दोनों तरफ इसमें क्या किए, निगेटिव से गुना करते हैं। लेकिन आपको बता दे, जैसे ही निगेटिव से गुना कर दिए इनइक्वालिटी में मेरे भाई चेंज हो जाता है, और ये x हो गया -4 से। अब इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो -इन्फिनिटी कहीं ना कहीं -4 होगा, -4 से बड़ा नंबर इस बार खोज रहा है, क्या -4 में इक्वल टू लगा है, इसको डार्क नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा -4 से इन्फिनिटी, इस पे भी ओपन ब्रैकेट और इस पे भी इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, इसको देखिए, इसको आपस में गुना करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस में 6, x वाला को एक तरफ, बिना x वाला को एक तरफ, तो 3x है, माइनस में 2x हो जाएगा, -6 है, प्लस में 3 हो जाएगा, 3x में से 2 x एक हो गया, -3, यानी कि इसको जैसे ही नंबर लाइन पे आप खींचते हैं, -3 से छोटा नंबर आपको लेना है, यानी कि x बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी को पहले लिखते हैं, -इन्फिनिटी से -3 तक, इक्वल टू नहीं है, इसीलिए ये ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद कर रहे होंगे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा 100%। बस याद रखिए निगेटिव नंबर से दोनों तरफ गुना करने पर इनइक्वालिटी में चेंजिंग आता है। इसको देख लीजिए, 3 दूना 6 -3x, इधर देखिए 2 -2x, x वाला को एक तरफ ला लीजिए तो -3x हो जाएगा, +2x, यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, तो ये तो आपका निगेटिव में बन गया। अब हम बोलते हैं बार बार निगेटिव में से गुना करने पर, इसमें भी देखिए -x है, इसमें भी देखिए -x है, लेकिन दोनों तरफ निगेटिव से गुना किया, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा, इधर भी प्लस हो गया, इधर भी प्लस हो गया, माइनस माइनस मिलके, यानी कि x लेस देन इक्वल टू मेरे भाई 4 है, ये इन्फिनिटी है, इधर -इन्फिनिटी। 4 से बड़ा नंबर खोजना है आपको, 4 से बड़ा नंबर लेना है, लेकिन इस बार इक्वल टू है, इसको बड़ा प्यार से इसको डार्क रखेंगे, इसका मतलब ये होता है 4 से बड़ा तो आप लिए, 4 को भी साथ में ले लिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग करेगा 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 4 को लेना था, बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं क्लोज का, और इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पे ओपन ही रहता है। क्या आपको समझ में आ रहा होगा, किसी को दिक्कत है?
चलिए इसमें देख लीजिए, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही इसको एलसीएम ले लेते हैं तो ये बनता है क्या, 2 3 का एलसीएम 6, 1 छके 6 6x, 2 3 3x, 3 दूना 6x, 11, 3 2 5 और 5 6 और 5 11x हो जाएगा इधर, बटे 6 इधर हो गया 11। अब आप देखें तो 11 11 कट गया तो x बटा 6 इधर हो जाएगा 1। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई तो सर आप बोले तो नहीं कर सकते, करना है। कब करना है, जब हमको ये बात पता हो जाए कि मेरा नंबर कौन सा है, पॉजिटिव है ऑब्वियसली कर सकते हैं, नेगेटिव है इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे। तो ये नंबर पॉजिटिव है उसको भेजेंगे इधर, तो ये बन जाएगा आपका 6। और ये मेरे पास नंबर लाइन है कहीं न कहीं, तो नंबर लाइन पे मेरे पास 6 है, तो 6 से छोटा नंबर चाहिए, तो 6 से छोटा नंबर ये आएगा। और क्या 6 को लेना है, नहीं लेना, इक्वल टू नहीं है, तो x बिलोंग करेगा, आपका आंसर जो होने वाला है माइनस इंफिनिटी से 6 हो जाएगा। और दोनों पे ओपन इंटरवल होगा, दोनों पे ओपन इंटरवल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। x बटा 3 है, इधर देख लीजिए एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो x बटा 3 है, इधर एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, x माइनस 2 हो गया। सर इस 2 को क्या इस साइड भेज सकते हैं, बिल्कुल, ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, उधर भेज सकते हैं, इसको भी भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अभी कर सकते हैं, क्यों, नंबर पता है मेरे को। तो ये 2x हो जाएगा, इधर 3 से गुना हो जाएगा x माइनस 2 को, तो ये 2x हो गया, 3x माइनस 3 गुना 6 एक तरफ भेज लीजिए, तो 2x माइनस 3x हो जाएगा, इधर माइनस 6, तो माइनस x इधर माइनस 6। फिर से बताइए x का वैल्यू चाहिए आपको, इसमें निगेटिव नंबर से गुना कर दिए, इसको भी निगेटिव नंबर से गुना कर दिए, अब माइनस 6 में भी निगेटिव नंबर से गुना कर दिए, लेकिन इनइक्वालिटी को बदलना पड़ता है, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, यानी कि आपका बन गया x लेस देन 6 बन गया। और आपका जब नंबर लाइन चालू हो जाता है तो 6 से छोटा नंबर पूछ रहा है, 6 से छोटा नंबर, और इक्वल टू इसलिए नहीं लेना है कि आपका माइनस इंफिनिटी से 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसको आप देख लीजिए पहले जल्दी से, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से कर देंगे। 5 को उधर, 3 को इधर, 3 को इस साइड लाइए तो 3 3 9 हो जाएगा, x माइनस 2, 5 को इधर लाइए 25 हो जाएगा, 2 माइनस x, तो 9x माइनस 9 दूना 18 हो जाएगा, और 25 दूना 50 बन जाएगा, यहाँ पे 50 माइनस 25x, x वाला को एक तरफ ला लीजिए, तो 9x बन गया प्लस 25x बन जाएगा, इधर 50 प्लस 18 बन गया, तो 25 9 34x हो जाएगा, और 68 हो जाएगा, 34 दूनी 68 होता है, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 2। आप नंबर लाइन पे ले लीजिए, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 2 से बड़ा नंबर पूछ रहा है या 2 से छोटा, सर जी 2 से छोटा नंबर आप लेना चाहिए, इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो x बिलोंग करेगा, आपका जो आंसर होने वाला है x बिलोंग करेगा, x बिलोंग करने वाला है आपका आंसर में माइनस इंफिनिटी से लेकर के, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस 2 तक, प्लस 2 तक, इस बीच में सारा नंबर आ रहा है, माइनस इंफिनिटी पे ओपन होता है, 2 पे क्लोज होगा इस बार, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है मेरे भाई। यहां पे देखिए इसमें क्या है कहानी, सर कहानी तो यही है कि बट्टा में 3 3 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कट सकता है, क्योंकि उधर 3 भेजेंगे, पॉजिटिव नंबर है, तब भी तो कट जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा था 3x बटा 5 प्लस 4, और इधर x माइनस 6, x वाला को आप एक तरफ ला लीजिए, x वाला को एक तरफ ला लीजिए, और माइनस 6 माइनस 4 हो जाएगा, इसको तो एलसीएम भी ले सकते हैं आप, तो 3x माइनस 5x हो जाएगा, इधर माइनस 10 बन जाएगा, आप उस 5 को भेज सकते हैं उधर, बिल्कुल भेज सकते हैं, बट्टा में पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2x, 10 पंचे माइनस 50। अच्छा पहले देखिए निगेटिव से गुना करिए तो दोनों तरफ माइनस 2x इधर भी है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, माइनस 50 है, माइनस माइनस मिलके प्लस, माइनस माइनस मिलके प्लस, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है,
आपको याद रखना होगा। तो 2x अब ये बन गया 50, तो x बन गया 50/2, यानी कि x बन गया 2, इक्वल टू भी है, इक्वल टू भी है, इक्वल टू भी लेना होगा, इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी है, 2 से बड़ा नंबर कर रहा है या छोटा, 2 से छोटा देख रहा है, 2 के बराबर भी लेना है, ले लिए। तो x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 2, और 2 वाले नंबर को आपको ऐड करना है, लेना है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को लीनियर इनइक्वालिटी, अभी जितना आप क्वेश्चंस कर रहे हैं सब में x का हाईएस्ट पावर 1 है, उसको लीनियर बोलते हैं। आइए अब तो ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए 2x हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 10, इधर 6x हो जाएगा, गुना कर देते हैं माइनस 12, सबको मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा 2x है, 6x इधर ला लिए, इधर देखिए माइनस 12 है, प्लस में है 6, तो माइनस में 6, माइनस में है 10, प्लस में 10, तो 2x में से 6x गया माइनस 4x हो जाएगा। इधर देख लीजिए 18 में से 10 गया, माइनस में 8 बच रहा है, माइनस में 8, माइनस से दोनों तरफ गुना करवा दीजिए, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। माइनस से दोनों तरफ गुना करवाने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। 4x ग्रेटर देन 8, x ग्रेटर देन 8/4, x ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से बड़ा है इस बार, 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है इस बार, तो 2 से बड़ा यही, 2 को लेना भी नहीं है, तो आपका माइनस इन्फिनिटी से 2 हो जाएगा, और दोनों पे आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, यही आपका होने वाला है। आइए और क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। तो ये 37 माइनस 3x प्लस 15 हो गया, इधर 9x माइनस 8x प्लस 24 हो जाएगा। x वाले को एक तरफ कर लीजिए, x वाले को एक तरफ कर लीजिए पहले। तो एक काम करते हैं, 37 7 5 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4 1 5 52 हो गया, इधर माइनस 3x, 9x में से एगो x प्लस 24, x वाला को उधर भेज दीजिए सर इस बार, तो 52 में से 24 घटेगा, इधर x प्लस 3x हो जाएगा। तो ये 52 में से 24 गया तो कितना बच जाएगा इस बार, तो ये 12 में से क्या हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 28। अब ये 28 बन गया प्लस में, इधर बन गया 4x, 7 चौके 28, ये बन गया आपका 7। इस बार देख लीजिए 7 है ऐसा x, मतलब एक बात आपको याद रखना होगा, 7 कहीं तो होगा, 7 से बड़ा चाहिए या छोटा। देखिए x का वैल्यू, x के तरफ मुंह नहीं खुला हुआ है, x का वैल्यू छोटा चाहिए, क्योंकि इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, x ऐसा लिख सकते, देखिए 7 से छोटा, यही चीज है, x की तरफ मुंह बंद है, x छोटा, तो x इक्वल टू है, डार्क करना पड़ेगा, x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 7 तक, और 7 को लेना पड़ेगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस आपको बनाना है, आपको बनाना है, इसमें और भी क्वेश्चंस इसमें देखते हैं। ये एक क्वेश्चंस आपको बनाना है आज के लिए। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई आपको समझ में आया होगा। इससे आगे नए क्लास में, अब यानी कि नया अगला क्लास में आपका इनसे आगे आएगा, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट्स बनाइए अच्छे से, सारा लीनियर इनइक्वालिटी को कवर करेंगे, बहुत चीज पढ़ाएंगे, जीरो से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। किसी को भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए, मिलते हैं। और आप लोग को एक बात जरूर कहेंगे कि जो मेरा चैनल है प्रकाश मैथमेटिक्स, ये आप सबका चैनल है, आप सभी अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए, बाकी जितना भी स्टूडेंट नए हैं आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पता चले क्लास 12th के लिए इस बार से होली के बाद से जो मेरा आने वाला है ऑनलाइन बैच, वो बैच में आप लोगों को अनाउंस करूंगा, और उसके बाद आपको बता रहे हैं कि 100% आपका उस पर ऑनलाइन पे काम होने वाला है इस बार से। और सारा का सारा आप जो भी स्टूडेंट जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप स्टार्टिंग से जुड़िए मेरे से, और सारा 12th का 2027 में धूम मचाएंगे आप लोगों के साथ में। मिलते हैं फिर नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।